जो सांसद बन रहे हैं, जो विधायक बन रहे हैं, जो चेयरमैन बन रहे हैं, उस पद से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे हों। समझ रहे हैं? तो वो अच्छे नहीं होते। वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक खुद उनको वोट करेगी, खुद। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया अपना पसंदीदा न्यूज़ ऑफ नेशन। हमारा देश त्योहारों वाला देश है और इस त्योहारों वाले देश में सबसे बड़ा त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, मतदान का त्यौहार। ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये देश हित का सूत्र है, तो देश हित में वोट कर। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, द ब्राइडल मेकओवर की हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कविता श्रीवास्तव जी। आज हम लोकतंत्र को लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कहती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन में। मैं आपका जोरदार स्वागत करता हूं। जी नमस्कार शंभू जी। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मतदान के बारे में बोलने का। तो आप लोगों को नमस्कार। मैं बस्ती से हूँ, कविता श्रीवास्तव, और आप लोगों की फेवरेट हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा मेरा अवार्ड शो भी होता है बस्ती में। और मैं जागरूक करती हूँ लोगों को कि लोग जो मतदान देने के लिए नहीं पहले उठते थे, अब वो अपना कीमती वोट जो है वो ख़राब ना करें और आकर के अपने मतदान का जो अधिकार है वो प्रयोग करें, वो अपना वोट दें। सरकार किसी को भी बनाए, चुने उसको जो उनके हित में काम कर रहा हो, जो उनके लिए खड़ा है सदैव, जो उनके लिए हमेशा जागरूक करता है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों को हम लोग चुनते हैं और अपने देश का जो है राष्ट्र है सम्मान वो बढ़ाते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को चुना जाए, चाहे जो भी राजनेता बने, चाहे जो भी चेयरमैन, विधायक, जो भी सांसद बन रहे हों। उनको बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने जो जनता उनके लिए इतना मतलब जागरूक होकर के वोट दे रही है, उनके लिए वो बहुत अच्छा काम करें। इसी वजह से मैं भी बहुत लोगों को इस बार जागरूक की हूँ कि नहीं, वोट दीजिए। वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है देना। आपका एक वोट किसी का हार और जीत तय कर सकता है। तो देखिए, मैंने भी वोट दिया है कल जाके। जो चिलचिलाती धूप में बहनें पहले अंदर घर में बैठ करके पिकनिक मनाना या खाना खाना या फिर खाना बनाना, उस टाइम की छुट्टी हुआ है, आज मैं घर पे हूँ, कुछ अच्छा बनाऊँ खाऊँ और टीवी देखूँ, थिएटर जाऊँ। तो ऐसे लोग से अब आजकल के लोग क्या हुआ है, आज की जनरेशन वो बाहर जाके अपना परसेंटेज देते हैं कि मैं वोट ज़रूर दूं या दूंगी और हमारा जो भी नेता या जो भी खड़ा हो रहा है वो सम्मान से जीते और हम लोगों की रक्षा करे। लेकिन कविता जी, एक सवाल और होगा हमारा आपसे। जब जब चुनाव 5 साल बाद आते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, शिक्षा, हम ये सबका सफाया करेंगे, ऐसा नेता हमारे दरवाजे पर आते हैं और ये वचन देकर जाते हैं। राम ने तो अपने वचनों का पालन किया, होता है अपने नेता से कि ये चीजें हमारे जिले में हो, राज्य में हो, विकास हो, इन सब मुद्दों पर आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है? आप तो अपना हक दे दी, वो फर्ज कम निभाएंगे? हाँ जी, जहाँ तक कि है ये लोग अपना फ़र्ज़ जो निभाने की बात है, बहुत लोग ऐसे आते हैं कि चुनाव आते ही इतना मतलब इतने ज़ोर-शोर से काम करने लगते हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़ो ना, जनता उसको चुने जिनको उनको लगे कि हाँ 5 सालों में उन्होंने काम किया। जो 5 साल अगर काम नहीं किया है तो ज़ाहिर-सी बात है वो वोट के लायक नहीं है, हम उनको वोट नहीं दे सकते। भाई हम तो बेवकूफ़ नहीं है ना। कोई आपको अगर 500 हज़ार रुपए साड़ी, कपड़ा, कंबल दे करके अगर आपको कोई आकर्षित कर रहा है अपने तरफ, तो ज़ाहिर-सी बात आप समझ लीजिए कि हमारे हित में नहीं है। हमें तो 5 साल का ही रिकॉर्ड चाहिए ना कि 5 साल में आपने क्या किया। अगर 5 साल आप जीत गए और फिर कुछ नहीं किए तो ज़ाहिर-सी बात है इस बार आपको नेता बनने का कोई चांस नहीं मिलना चाहिए, वो कोई भी हो। चाहे वो मेरे घर का ही कोई नेता हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 4 पैसे खुद कमाइए और जनता को बेवकूफ़ बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वादा तो सब लोग बहुत कुछ करके जाते हैं, लेकिन जो अगर निभा ले जाता है उसको सही मायने में अगले साल विनर होना चाहिए। लेकिन देखा जाए, अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मतदान भी अब व्यापार हो चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो बहुत लोग ऐसे हैं। पहले तो मैं ये कहूँगी कि आधे लोग तो जो गाँव से हैं या जिनको शराब पीने की बहुत लत है, ठीक? वो दारू के ठेके उस टाइम ऐसे फ्री हो जाते हैं। दारू के ठेके जो 50, 55 और 100 रुपए में वोट बिकते हैं, उनका मतलब ये है कि हम 100 रुपए में वोट खरीद रहे हैं दारू देके। लेकिन उस 100 रुपए के वोट ने उसको 5 लाख रुपया कमवा दिया। एक वोट से बहुत कुछ अंतर पड़ता है। लेकिन नेता को क्या है, नेता को सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन जो सही मायने में काम करना चाहते हैं, युवा नेता हैं, युवा पीढ़ी है, सच पूछिए उनको वोट देना ही चाहिए।
वो ऐसी लालच नहीं देते, क्योंकि उनके पास लगाने को पहले नहीं होता। जो पहले पैसे दबा के कमा के रखते हैं वही पैसा अपना बर्बाद करते हैं, वही लोगों को लालच देते हैं। जिनके पास नहीं है वो नहीं देता, ये फैक्ट है कि उनके पास नहीं है तो उन्हें वोट भी नहीं मिलता। तुम्हारी जनता भी आधी बेवकूफ़ है ना, वो तो जान रही है कि ये काम नहीं करते हैं। 100 रुपये, 50 रुपये और 500 के वोट में अगर लालच में आप वोट दे रहे हो तो ये बेवकूफ़ हम हैं, वो नेता बेवकूफ़ नहीं है। नेता तो होशियार है, वो तो दबा के कमा के रखा हुआ है। तो फिर वही है कि हमारी बेवकूफ़ियत ही नज़र आती है, हम खुद ही बेवकूफ़ हैं जो हम पहचान नहीं करते। बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, जिधर जिसका पलड़ा भारी उधर वो वोट पड़ जाता है, और जो सच्चे हैं उनको वोट तो कम मिलते ही मिलते हैं, वो तो हर बार की बार है। कविता जी, जब आपने कल वोट किया है तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने बटन दबाया है? देखिए, बटन तो हमने इस मुद्दे पे दिया है। देखिए, हमारा ये नहीं है कोई भी सरकार आएगी, सरकार हमारी अच्छी है, ठीक। सरकार के साथ जो नेता लोग काम कर रहे हैं, जो सांसद बन रहे हैं, जो विधायक बन रहे हैं, जो चेयरमैन बन रहे हैं, उस पद से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे हों, समझ रहे हैं? तो वो अच्छे नहीं होते। वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक खुद उनको वोट करेगी, खुद उनको सपोर्ट करेगी। हम तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किए हैं कि हमारा काम जो नेता है वो 5 साल में क्या किया, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोट किया गया है। बस्ती के बारे में आपका क्या ख्याल होगा कि हमारी बस्ती की तस्वीर बदले? भाई देखिए, बस्ती में तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो भरभस्ट हैं, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो गया। मैं अभी खुद के ऊपर बीती हुई है तो बता रही हूँ, मैंने बहुत अभी बड़ा हॉस्पिटल है कैली, वहाँ पे सुविधाएं इतनी सरकार ने पहले बना रखी, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं, कोई वो नहीं। डॉक्टर वो भी कौन से हैं, जब मरीज बहुत बीमार हो जाते तब वो डॉक्टर पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए इस मुद्दे पे कि भाई कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होने लगता है, लेकिन हमारे साथ बीतता है, हमारे लिए है। हमने खुद अपने फादर इन लॉ को एडमिट कराया, वहाँ पे वो सुविधाएं होते हुए भी उनको नहीं मिल पाई। जिसका जो डॉक्टरों को नॉलेज ही नहीं है, वार्ड बॉय को नॉलेज ही नहीं है, नर्स को नॉलेज ही नहीं, तो उस पर सरकार आप अपनी चुप्पी बैठी हुई है साथ के। वो बड़ा सा बिल्डिंग बनाने का मतलब नहीं है, बड़े डॉक्टरों को आप वहाँ पे भेजिए, बड़े डॉक्टर को भेज करके जनता के लिए भेजिए। जो जनता वहाँ पे काम अपना सोच के जाता है कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा, उसके लिए भेजिए। मैं यही मानती हूँ कि स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूलें इतना फीस लेती हैं, उस पर हर बार लगता है कि रोक लगेगा, लेकिन नहीं रोक लगता। अब आए दिन मनमानी होती है, तो जो छोटे पैसे कमाते हैं वो कभी अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पाते। ये तो मेरा मानना है कि सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान दे कि जो ये पैसे लूटने वाला काम हो रहा है या अदर स्कूलों में हो रहा है या अदर हॉस्पिटल में हो रहा है, प्लीज़ उसको बंद करवाइए, मेरा मानना ये है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आपने इतनी बस्ती के बारे में गलतियों को आपने हमारे समक्ष गिनवाया, बस्ती की जनता के सामने गिनवाया, आप लोग क्यों नहीं आवाज़ बन पा रही हैं? आपका एक एक वोट और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, आवाज़ तो आपको उठाना ही होगा। देखिए, आवाज़ उठाने को तो बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन आवाज़ उठने से पहले दबा दी जाती है। कोई एक बंदा बोलेगा तो ये डर के बोल देगा, अरे ये मेरे साथ ये ना करवा दे, नेता मेरे साथ ये ना करवा दे, या मेरे साथ बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है ये ना करवा दे, ठीक है। डर तो जनता में पहले से ही है, यानी लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल है। उनको तो यही डर है कि इनके पास पैसे, इनके पास गुंडे, इनके पास ये करवा देंगे। लेकिन सच मायने में अगर वोट चाहिए, मतदान का सही उपयोग होना चाहिए, तो आप भी 5 साल में काम करिए। मैटर ये है, चाहे वो स्कूल हुआ, चाहे वो हॉस्पिटल हुआ, चाहे वो रोड हुआ, चाहे वो जिस भी प्रकार का हुआ, चाहे वो गरीबों को लेके हुआ, आए दिन अनाथ आश्रम है। ये नहीं कि अनाथ आश्रम में जब आपका वोट आए तो आप चले जाओ, कंबल केला बांटा हो गया बुढ़ापा, ऐसा नहीं होता। या वृद्धाश्रम में आप पहुंच गए, वहाँ पे आपने नाम अपना गिनवा दिया, मैं आया, मैं हर बार मैं देखती हूँ कोई ना कोई पहुंच जाता है वहाँ पे, कुछ ना कुछ लेके पहुंच जाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को पहले देखो कि मैं जिस काम को करने के लिए जा रहा हूँ मैं सक्षम हूँ और मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ खुलेआम, तो आपका वोट आए तभी आप मत दौड़ो प्लीज़। जो भी लोग खड़े हुए हैं अपने चुनाव को लेकर के, जो भी बनना चाहते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे विधायक, चाहे MP, कोई भी बनना चाहे, तो प्लीज़ अपने स्वेच्छा से काम करिए, आप केवल पैसे के लिए काम मत करिए। अच्छा, महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आप क्या अपील करेंगी सरकार से? 4 जून को बाद सरकार बन जाएगी, तो देखिए, हम तो यही कहेंगे कि चाहे जो भी सरकार आए, उस राज्य में, उनके राज लोकतंत्र में हमारी जो महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, जो छोटी बच्चियां जो अनसेफ थीं, वो सेफ हों,
क्योंकि अगर भाई देखिए आपके घर से ही खतरा अगर निकल रहा है, आपके चाचा बाबा, आपके पापा, अगर आपके ही कोई अपने पड़ोसी मुल्क नहीं सही हैं, ठीक है, तो सरकार कहाँ तक सबका हाथ पकड़ेगी? ये तो देखिए, लोग सरकार को तो कह देते हैं, खुद को भी अवेयर करिए ना। हम अपने बच्चों के, जैसे मैं अपने पेरेंट्स हूँ, तो मैं भी तो अपने बच्चे पे ध्यान दूँ कि मेरा बच्चा किसके साथ है, कहाँ पे है, कितनी देर खेल रहा है, क्यों जा रहा है। मेरा भी तो कर्म है। सरकार किसके किसके पीछे दौड़ेगी? एक सरकार किसके पीछे आप दौड़ा दोगे? चाहे वो योगी जी हो, चाहे मोदी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, ठीक है, लेकिन सरकार एक बंदे को लेकर के पीछे पीछे नहीं दौड़ सकती ना। हम अपने अगर बच्चे को हम अगर अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको सुरक्षा में नहीं रख पा रहे हैं, तो सरकार इतने लोग हैं, इतने हजार करोड़ों लोग हैं, कितने पे ध्यान देगी? खुद को तो पहले आप अवेयर करवाइए। आप अवेयर होंगे तभी होगा। बाद में तो जो केस बनता है वो हमारी पुलिस प्रशासन देखती है, हमारा सरकार देखता है, हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो देखते हैं, लेकिन आप खुद को भी अवेयर करिए इस मैटर में। क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं? एक महिला हैं आप। देखिए, मैं तो अभी तो मैं अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि वो ऐसा कोई वर्क ही नहीं करे, ऐसा कोई काम ही नहीं करे कि हम किसी चीज़ में फंसें। तो हमारा तो यही मानना है कि भाई हम अपने आप को अवेयर रखें। बाद में जो कुछ होता है वो फिर हम लोग तो देखते ही हैं कि कैसे हमारा पुलिस प्रशासन काम करेगा, कैसे हमारा सरकार काम करेगा, तो उसके ऊपर और डिपेंड हो जाता है सारी चीज़ें। ठीक है मैम, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि हमने द ब्राइडल मेकओवर की हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कविता श्रीवास्तव जी से खास मुलाकात किया और इस लोकतंत्र और संविधान के बारे में खास चर्चा किया। जब जब इस देश में चुनाव होता है, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, गरीबी का सफाया कर दिया जाएगा, ऐसा नेता आते हैं और हमें आश्वासन देकर जाते हैं। राम ने तो अपने वचनों को पूरा किया था, लेकिन क्या इस देश के नेता हमारे संविधान और राम के सिद्धांतों पर नहीं चल सकते? ये आज उन नेताओं से सवाल है और 140 करोड़ जनता से भी सवाल है। हमारे हर खबर का अंत ही नए खबर का प्रारंभ है। मैं शंभुनाथ गुप्ता इसी के साथ विदा ले रहा हूं। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।